नमस्कार, टॉप 50 शेयर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष मेनुगिरी और अगले आधे घंटे में आपको ऐसे 50 शेयर बताऊंगा जहां सबसे ज़्यादा हलचल देखने को मिली है। हालांकि बाजार में देखिए आज थोड़ा मुनाफा वसूली का दबाव देखने को मिला है। निफ्टी में करीब 60-80 अंकों की गिरावट, अभी करीब 70 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। किसी भी तरीके से जो है निफ्टी जो है 9000 के स्तर को लगातार होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। सेंसेक्स में देखिए करीब 250 अंकों की इससे ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। दिग्गजों के साथ साथ आज छोटे मॉडल शेयर देखिए वहाँ भी कहीं ना कहीं बिकवाली का दबाव देखने को मिल रहा है। ऐसे में कौन से सेक्टर शेयर्स होंगे जिसमें अगले आधे घंटे में हम खासतौर पर चर्चा करेंगे। आज कई सारे स्टॉक्स हैं जिसमें वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। ऐसे स्टॉक्स पर बात करेंगे, खासतौर पर उसमें खरीदारी के सौदों की बात करेंगे। कई कंपनियों में बाईबैक के मौके आ रहे हैं, कई कंपनियों में बाईबैक आने की संभावना है। ऐसे वो कौन सी कंपनी है ये आपको हम बताएंगे। डी मार्ट खरीदे या बेचे। इसके अलावा दलाल स्ट्रीट पे डी मैजिक कहीं ना कहीं देखने को मिला। क्या है ये डी मैजिक, आपको थोड़ी देर में बताएंगे। 4 कंपनियां ऐसी हैं आपके पोर्टफोलियो में, हो सकता है कि इन 4 कंपनियों में से कोई एक कंपनी हो, इसकी ट्रेडिंग बंद हो सकती है। ये कौन सी 4 कंपनियां थोड़ी देर में आपको बताएंगे। इसके अलावा कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो सुबह मजबूत खुले थे, अब दिन के निचले स्तर पर कारोबार करे, तो क्या ऐसे शेयर में आप फंस गए हैं? ऐसे स्टॉक्स पे आपको बताएंगे क्या करना चाहिए। क्या आपके लिए एवरेज करने का मौका होगा या इन शेयरों से अभी आपको निकलना चाहिए। कुछ ऐसे स्टॉक्स बताएंगे जो गिरते हुए बाजार में मजबूती दिखा रहे हैं और सपोर्ट कहीं ना कहीं उनको वॉल्यूम के साथ मिला है, यानी कि वॉल्यूम के साथ इन शेयरों में एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। तो इन तमाम सेक्टर्स और स्टॉक्स पे अगले आधे घंटे में हम खास तौर पर चर्चा करेंगे। लेकिन आज के लिए कुछ ऐसे स्टॉक्स देखिए जिसमें वॉल्यूम भी बढ़ता हुआ दिख रहा है और शेयर में भी तेजी देखने को मिले, यानी ये बकिंग द ट्रेंड कारोबार करना आज के ट्रेंड में गिरते हुए बाजार में एक अच्छी मजबूती दिखा रहे हैं। इसमें पहला शेयर देखिए सेंचुरी इनका 15 दिनों के औसत के मुकाबले आज शेयर में वॉल्यूम जो है करीब 1000 गुना तक बढ़ता हुआ दिखा है आज के ट्रेड में और शेयर दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ट्रेड करा, करीब 12% की मजबूती। अगला शेयर देखिए पीएई लिमिटेड, यहां एक अच्छी रैली देखने को मिल रही है 13% की मजबूती के साथ, करीब 750%, यानी कि करीब 7.5 गुना वॉल्यूम बढ़ा है। शेयर में एक मजबूत उछाल देखने को मिला। आज का अगला शेयर नागार्जुन फर्टिलाइजर, यहां भी देखिए करीब 350 गुना से ज्यादा का वॉल्यूम बढ़ा है और शेयर में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। 5% के अपर सर्किट पर यह शेयर कारोबार कर रहा है। आज के जानकार किरण यादव वहां से जुड़ चुके हैं। किरण, आज हमने टॉप 50 स्टॉक्स में थोड़े से बदलाव किए हैं बाजार के मूड को देखते हुए, क्योंकि काफी दिनों के बाद मुनाफा वसूली देखने को मिली। 3 स्टॉक्स मैंने आपके सामने रखे, सेंचुरी इनका, पीएई लिमिटेड और नागार्जुन फर्टिलाइजर। क्या राय होगी आपकी? सेंचुरी इनका में बहुत ही अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ये स्टॉक ऊपर चलता नजर आ रहा है और 52 वीक हाई लगा दिया है और इतने बड़े वॉल्यूम के साथ अगर ये हाई लगाता है तो बिल्कुल एक ओपन ब्लू स्काई टेरिटरी या अनचार्टेड टेरिटरी जिसको कहते हैं, इन लेवल्स पे चला गया है। तो मेरा मानना है कि इधर से और भी बढ़त देखने को मिलेगी, छोटे छोटे करेक्शन देखने को मिलेंगे, पर मेरा मानना है कि बाय करके ही चलना चाहिए। एक नए अनचार्टेड टेरिटरी में जब स्टॉक चला जाता है तो मल्टी बैगर स्टॉक कहलाता है और अगले करीबन 3-4 महीने में ये मार्केट आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। पीएई की बात करें तो उधर भी ऐसे ही कुछ रुझान दिखाई दे रहा है कि जहां पे और इधर से और भी बढ़त देखने को मिल सकती है। तो इस स्टॉक में एक इम्पोर्टेंट लेवल जो है वो है करीबन 19 रुपए 30 पैसे। 19 रुपए 30 पैसे के ऊपर वापस एक बार इस स्टॉक में बहुत अच्छी बढ़त देखने को मिलेगी। तब अभी के लिए बाय करने की सलाह नहीं होगी, पर 19 रुपए 30 पैसे 40 पैसे के ऊपर अगर कंसिस्टेंटली रहता है तब मैं इसमें बुलिश होता नजर आऊंगा। जहां पे नागार्जुन फर्टिलाइजर की बात करेंगे तो नागार्जुन फर्टिलाइजर भी ऐसे ही कुछ रुझान दिखाई दे रहा है कि जहां पे बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ये स्टॉक ऊपर चल रहा है, तो इधर से भी हमें और बढ़त देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ एक ऐसे स्टॉक्स है जहां मजबूती देखने को मिल सकती है। सेंचुरी इनका इनको पसंद है और सेंचुरी इनका में तेजी भी इसलिए भी आ रही है कि खबरें आ रही है कि सेंचुरी टेक्सटाइल के साथ इसका मर्जर हो सकता है। जी बिजनेस ने सबसे पहले आपको खबर बताई थी, उसका असर देखिए आज सेंचुरी इनका में अच्छी मजबूती देखने को मिली। जल्दी से 2 स्टॉक्स और देख लीजिए तो ये लिस्ट पूरी हो जाएगी 5 शेयरों की, जहां पे हम वॉल्यूम के साथ देख रहे हैं कि मजबूती देखने को मिल रही है। शोभा लिमिटेड और सीएनसी कंस्ट्रक्शन, ये 2 ऐसे स्टॉक्स हैं। खासतौर पर शोभा लिमिटेड में वॉल्यूम करीब 350 गुना से ज्यादा बढ़ा, शेयर में उछाल देखने को मिला है। सीएनसी कंस्ट्रक्शन में 5% का अपर सर्किट, अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ तेजी देखने को मिली। क्या राय होगी दोनों शेयरों पे?
शोभा में इम्पोर्टेंट लेवल है करीबन 348-350 का। हम 337 पे ट्रेड कर रहे हैं, पर तो ये टारगेट मान के चलना चाहिए इनिशियली फास्ट ट्रेडर के लिए, पर इन्वेस्टर के लिए ये लेवल 350 का बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। वो इसलिए क्योंकि हमने देखा है ये टॉप करीबन 2015 में भी यही टॉप लगाया था, करीबन जुलाई 2016 में भी यही टॉप था, और पिछले महीने भी यही एक टॉप था। तो मेरा मानना है ये मल्टीपल टॉप छोटे पैमाने के चार्ट्स पे देखने के लिए एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। एक बार ये निकल जाए रेजिस्टेंस तो एक बहुत बड़े अपसाइड देखने को खुलते हुए नजर आएंगे। मेरा मानना है कि ये अगर एक बार लेवल निकल जाए तो मीडियम टर्म आउटलुक के साथ करीबन 500 के लेवल के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। वैसे भी रियलिटी सेक्टर थोड़ा सा री रेटिंग होता नजर आ रहा है। सीएनसी में मेरा कोई व्यू अभी के लिए नहीं है। तो सीएनसी कंस्ट्रक्शन में कोई खास राय नहीं दे रहे किरण, लेकिन शेयर में देखिए 5% का परसेंटेज। शोभा लिमिटेड में उनको लगता है कि यहाँ से थोड़ा और उछाल देखने को मिलता है, क्योंकि जिस जोन पे ट्रेड करा यहाँ पे लगातार शेयर ने कई बार रेजिस्टेंस फेस किया है, उसके बाद उसको पार करता है तो फिर 500 रुपये तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। लेकिन बाजार में देखिए कल से कहीं ना कहीं दलाल स्ट्रीट पे डी फैक्टर ही हावी है। कल हमने देखा डी मार्ट की लिस्टिंग हुई, शानदार लिस्टिंग, कई सारे रिकॉर्ड टूटे। पहली पारी थी लेकिन रिकॉर्ड कई सारे बने भी और कई सारे रिकॉर्ड टूटे भी। हमारे साथ मेरे दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, इनफैक्ट मेरे खास दो सहयोगी जुड़ रहे हैं। ये भी कहीं ना कहीं बाजार के डी फैक्टर है। एक का नाम डिम्पी काल्ला है और दूसरे का नाम दीपाली राणा है। तो कहीं ना कहीं डिम्पी और दीपाली बीते 2 दिनों में कम से कम बाजार पे डी फैक्टर है, और दोनों दो ऐसी खबरें लेके आए हैं जो सीधा असर जिसका आपके पोर्टफोलियो पे देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये डी फैक्टर की बातें हो रही है। शुरुआत दीपाली आपके साथ करेंगे। कई ऐसी कंपनियां हैं जिसकी ट्रेडिंग बंद हो सकती है और किसी के पोर्टफोलियो में है तो उनके लिए शेयर जानना बेहद जरूरी होगा। थैंक यू मनीष। डेफिनेटली ये खबर इंपॉर्टेंट है, एक आम ट्रेडर और इन्वेस्टर दोनों के लिए ही, क्योंकि 4 ऐसी कंपनियां हैं जिन पर ट्रेडिंग एक्सचेंजेस पर 27 मार्च से बंद होगी। एबीजी शिपयार्ड, मंधाना इंडस्ट्रीज, श्रीनुजन कंपनी और श्री गणेश ज्वेलरी, ये 4 कंपनियां हैं जिनमें ट्रेडिंग एक्सचेंजेस सस्पेंड करेंगे 27 मार्च से। सर्टेन लिस्टिंग रेगुलेशंस थे जिनके साथ कंप्लाई करना था इन कंपनियों को। 21 मार्च तक का समय दिया गया था और इन कंपनियों ने वो डेडलाइन मीट नहीं की, इसीलिए एक्सचेंजेस ने अभी नोटिफिकेशन जारी किया है। साथ ही एक्सचेंजेस ने जो प्रमोटर होल्डिंग है उसको भी फ्रीज कर दिया है इन 4 कंपनियों में टिल फर्दर नोटिस। तो प्रमोटर की होल्डिंग भी इन 4 कंपनियों में फ्रीज कर दी गई है। और जो ये 4 कंपनियां हैं इनमें से एबीजी शिपयार्ड पर स्पेसिफिकली बात की जा सकती है, क्योंकि आप देखिए पिछले 4 सेशन से ये कॉन्स्टेंट अपर सर्किट लगा रहा था। यहाँ खबर भी थी कि लेंडर्स जो है वो हिस्सा बेच सकते हैं इस कंपनी में। कई बड़ी कंपनियों ने यहाँ पर इंटरेस्ट भी जाहिर किया था, रिलायंस इंफ्रा का नाम सामने आया था और ये कॉन्स्टेंट चल रहा था। आज सुबह जब जी बिजनेस ने, इनफैक्ट डिम्पी ने ये खबर बताई थी सुबह 10 बजे, जब ये खबर बताई तब भी ये स्टॉक 4% ऊपर था और अब 5% नीचे ये लोअर सर्किट पर लॉक्ड है एबीजी शिपयार्ड, क्योंकि ये खबर ही ऐसी जिसका इंपैक्ट दिखा है। एक और खबर है एबीजी शिपयार्ड पर जिसकी वजह से सेंटिमेंट्स नेगेटिव हो रहे हैं, वो ये है कि लेंडर्स ने भी फॉरेंसिक ऑडिट की बात कही है एबीजी शिपयार्ड को लेकर। तो ये एक और खबर है जिसकी वजह से जो बायस है स्टॉक का वो नेगेटिव हुआ है। लेकिन डेफिनेटली ये वो 4 कंपनियां हैं, स्पेशली एबीजी शिपयार्ड, श्रीनुजन कंपनी और श्री गणेश ज्वेलरी, जो कि वेल्थ डिस्ट्रॉयर रही हैं ऑलरेडी इन्वेस्टर्स के लिए। और ये भी खबर उन होल्डर्स के लिए, उन इन्वेस्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो इन स्टॉक्स को होल्ड करते हैं, क्योंकि 27 मार्च से इनमें कामकाज ठप हो जाएगा। सीधे तौर पर ये 4 कंपनियों की लिस्ट है जिसमें कि कामकाज ठप हो जाएगा। और दीपाली आपने सारे स्टॉक्स के नाम बताए। तमाम स्टॉक्स दिन के निचले स्तर पर कारोबार करें। 10 बजे डिम्पी ने इन तमाम स्टॉक्स की बात कीजिए। सबसे पहले एबीजी शिपयार्ड देखिए 10:05 पर शेयर 26 रुपये ट्रेड कर रहा था। इस खबर के बाद शेयर में जोरदार गिरावट आई। दिन के निचले स्तर पर लोअर सर्किट पर कारोबार कर रहा है एबीजी शिपयार्ड। अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ गिरावट देखने को मिल रही है। इसके अलावा आप मंधाना देखिए, वो भी दिन के निचले स्तर पर कारोबार कर रहा है। श्रीनुजन कंपनी देखिए, वो भी दिन के निचले स्तर पर कारोबार कर रहा है। किरण, ये जिन स्टॉक्स की बात दीपाली ने की है इसमें कोई ऐसा शेयर नहीं है जिसने पैसे बना के दिए हो। इसने तो पैसे लिए हैं, खूब लिए हैं निवेशकों से। आपको लगता है कि जो भी प्राइस मिल रहा हो बेचिए और निकल जाइए? मनीष जी, मेरा एक सिंपल फंडा है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अगर ये डाउन ट्रेंड वाला स्टॉक है, सस्ता होता है इसलिए लोग खरीदते हैं, तो ये गलत बात होती है। तो ट्रेंड इज योर फ्रेंड अगर ये मान के चलना है तो ये डाउन ट्रेंड वाले स्टॉक्स कोई भी कीमत में बेच के चलना चाहिए। ऐसा होता है कि ये डाउन ट्रेंड वाले स्टॉक्स कभी ना कभी अप ट्रेंड में चले जाते हैं, तब एक प्राइस ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न देखने को मिलता है, तभी आपको बाय करना है। एकदम बॉटम में कोई किसी को मिलेगा नहीं, पर शायद बॉटम के बहुत नजदीक आपको एक ट्रेंड रिवर्सल प्राइस पैटर्न दिखेगा, तभी एक एंट्री लेवल मिलती है बाइंग करने के लिए।
तो जब ऐसा बॉटम प्राइस आएगा तो किरण से जानने की कोशिश करेंगे कौन सा शेयर होगा जिसमें नजर बना कर रखिए। लेकिन याद रखिए इन चारों शेयरों में सोमवार से ट्रेडिंग सस्पेंड होने वाली है। मेरे साथ डिम्पी बने हुए हैं। डिम्पी, सुबह आपने ये खबर बताई तो उसके बाद हमने देखा कि शेयर में जोरदार गिरावट देखने को मिल रही, तमाम शेयर गिर रहे हैं। लगातार हमने देखा कि बाजार में एक और चीज़ की बाहर चल रही है, बायबैक की बाहर चल रही है। पिछले दिनों में देखा कुछ बायबैक शुरू हुए हैं, कुछ बायबैक आया। सबसे पहले जी बिजनेस ने बताया था कि आईटी कंपनियों में बायबैक आ सकता है और शुरुआत हमें टीसीएस के साथ देखी। सबसे पहले जी बिजनेस ने इस खबर का खुलासा किया था। अब और भी कई सारी सेक्टर्स हैं जिसमें बायबैक आने की गुंजाइश है, संभावना है। कौन कौन से सेक्टर्स है, कौन कंपनियां हैं, कौन से संभावित प्राइस हो सकते हैं जिसपे ये बायबैक आ सकता है? देखिए, बायबैक की लिस्ट काफ़ी लंबी है। हम आपको 6 शेयर बता देते हैं। यूजुअली आईटी के तो 2 कंपनीज हैं ये लिस्ट में, लेकिन इसके अलावा शेयर्स भी हैं। कंपनीज बायबैक 2 चीज़ों के लिए लेके आती है। पहला तो उनको प्राइस डिस्कवरी करनी होती है, दूसरा कैश की एडजस्टमेंट करनी होती है। ये 2 बेसिक ऑब्जेक्टिव होते हैं। माइंडट्री ये प्राइस डिस्कवरी करवाना चाहता है ये शेयर, और आप देखिए करीब करीब 1 साल में 27% शेयर टूटा है। 27% टूटने के बाद मैनेजमेंट खुद अपने आप में एक्टिव हो जाती है कि अभी शेयर में क्या करें, क्योंकि इस साल में बाजार ज़्यादा नहीं टूटा और नया उच्चतम स्तरों पर भी है, तो शेयर ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। 580 से 600 रुपये तक का प्राइस हो सकता है। अभी ये 500 के भी नीचे है। 600 तक का प्राइस बड़ा एग्रेसिव प्राइस है। माइंडट्री पे जरूर ध्यान रखें, ये एक बहुत बड़ा कंटेंडर है। इसका डिविडेंड अनाउंसमेंट भी हुई कल, तो इस पर आपको ध्यान रखना है। इन्फोसिस दूसरा एक बड़ा प्लेयर है। हालांकि इन्होंने ये तो पहले ही कह दिया था कि एग्रेसिव बायबैक के साथ नहीं आएंगे, लेकिन इसका क्वांटम बहुत बड़ा होगा, क्योंकि 30,000 करोड़ का बैलेंस शीट पे कैश पड़ा हुआ है। कंपनी कुछ भी इंप्लीमेंट कर देगी ना, तब भी आप देखेंगे इसका जो क्वांटम साइज आएगा वो बहुत बड़ा आएगा। प्राइस डिस्कवरी कंपनी नहीं करवाना चाहेगी, क्योंकि ये प्राइसिंग को लेकर कंपनी पहले भी एक बार बयान दे चुकी है। तो 1120 से 1160 के बीच में प्राइस रह सकते हैं, संभावित भाव है, जो कि रहने की बात है इन्फोसिस के अंदर। अब आप डॉक्टर रेड्डीज को देखिए, ये शेयर करीब करीब 15% टूटा है ईयरली बेसिस पर, लेकिन अगर आप पिछले 1-1.5 महीने का इसका ट्रेंड देखेंगे तो बहुत तेजी से शेयर टूटा है। 4200 से टूट के ऑलमोस्ट 3000 है। ये हमने आपको कंसोलिडेटेड बताया, इसलिए आपको 15% की गिरावट दिख रही है। ये अभी इसका जो प्राइसिंग है वो करीब करीब 3000 रुपये से लेकर 3050 तक का आ सकता है। करीब करीब 15 से 18% के ये अपर बैंड पे, यानी कि उसके ऊपर ये डिस्कवरी हो सकती है प्राइस की। तो डॉक्टर रेड्डीज एक बड़ा शार्प कंटेंडर है। हमने जब सुबह बताया था ना मनीष, तब डॉक्टर रेड्डीज लाल निशान में था। अब ये करीब 0.25% से ज़्यादा की मजबूती पे आ चुका। माइंडट्री में भी कुछ ऐसा ही हुआ। डिविस लैब इस लिस्ट में सबसे तेजी से शेयर टूटा, 35%। इसका भी 800 से 850 का प्राइस हो सकता है संभावित बायबैक का। क्वांटम थोड़ा छोटा है, 871 करोड़ ही है बैलेंस शीट में कैश, तो साइज छोटा आएगा। जैसे एचसीएल टेक में भी प्राइस तो बड़ा आ गया 1000 रुपये का, लेकिन था सिर्फ 3,500 करोड़ का। तो ऐसे छोटे छोटे बायबैक होंगे, लेकिन प्राइस डिस्कवरी अच्छी की जाएगा। यूनाइटेड स्पिरिट्स करीब 2600 से 2700 तक ये इसका संभावित आईपीओ आ सकता है। 19% ये शेयर भी टूटा है, क्योंकि एक एमएनसी कंपनी है, यूजुअली कैश अपने पास रखते नहीं है, रॉयल्टी पेमेंट दे देते हैं और इन पर ज़रा बर्डन ना पड़े, तो इसलिए थोड़ा कैश को कम ही रखते हैं। तो इस पर भी 2700 तक का बायबैक आ सकता है। और एक आखिरी शेयर है एसजीवीएन। हालांकि ये शेयर चला है, पिछले इसमें बढ़त आई है करीब करीब 9% के आसपास की, लेकिन 38 से 40 रुपए का इसका भी बायबैक आ सकता है। इस पर आप जरूर ध्यान रखें। इनकी बुक्स में भी करीब करीब 4000 करोड़ है। तो ये एक एनएचपीसी के बाद दूसरी ऐसी सरकारी कंपनी होगी सेम सेगमेंट में, जो कि बायबैक लेके आ सकती है करीब करीब 15% ऊपर। तो ये 6 कंपनियों की लिस्ट डिम्पी ने बताई है जिसमें कि बायबैक आ सकता है। बायबैक का क्या प्राइस हो सकता है उन्होंने बताया। ये सीरीज आज ही नहीं खत्म हुई, कल वापस से हम आपको ऐसे 6 स्टॉक्स बताएंगे जिसमें कि बायबैक आने की गुंजाइश है। लेकिन कुछ स्टॉक्स का इंट्राडे चार्ट देखिए। जब जी बिजनेस ने बताया कि किन किन कंपनियों में बायबैक आ सकता है, उन शेयरों में देखिए लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली। सबसे पहले डॉक्टर रेड्डीज देखिए, सुबह हमने देखा था शेयर की गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन करीब 11 बजे के आसपास जब ये खबर बताई गई उसके बाद शेयर में एक अच्छी मजबूती, दिन के ऊपरी स्तर पर अब ये शेयर कारोबार कर रहा है। ये कह सकते हैं जी बिजनेस की खबर का इम्पैक्ट है। करीब 1% के आसपास की मजबूती डॉक्टर रेड्डी जैसे स्टॉक्स में देखने को मिले, कि हेवी वेट स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली। माइंडट्री देखिए, वहाँ भी कहीं ना कहीं मजबूती देखने को मिल रही है। वो शेयर भी जो है अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। क्या राय होगी किरण, जो लिस्ट है माइंडट्री, इन्फोसिस, डॉक्टर रेड्डी, डिविज लैब, यूनाइटेड स्पिरिट्स, एसजीबीएम, कौन सा सबसे पसंदीदा शेयर होगा आपके लिए? देखिए, मुझे लगता है कि डॉक्टर रेड्डी में एक पुलबैक रैली देखने को मिल रही है न्यूज के चलते, और अगर ये ऐसा आता है तो एक हाई रिस्क ट्रेडर के हिसाब से एक मोमेंटम कॉल ले सकते हैं। 2600 के नीचे का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, और पुलबैक रैली 2700 तक मैक्सिमम जा सकती है। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इक्वल है, तो इसीलिए मैंने कहा कि हाई रिस्क। जहाँ पे दूसरे स्टॉक्स की बात करें तो माइंडट्री
माइंट्री में मुझे लगता है कि उतना बड़ा उछाल देखने को नहीं मिलेगा। इधर एक इम्पोर्टेंट लेवल है जहां पे ट्रेडर इन्वेस्टर के देखना चाहिए 482 का। 482 के ऊपर अगर ये स्टॉक चलता है तभी आपको एक 495 500 तक की एक मूव देखने को मिलेगी। यूनाइटेड स्पिरिट्स में मुझे लगता है कि इधर भी एक ट्रेडिंग कॉल ही लेना चाहिए। 21 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स के लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2160 के लेवल्स। तो डॉक्टर एडीज में खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। उनको लगता है यहाँ से मजबूती देखने को मिल सकती है। यूनाइटेड स्पिरिट्स उनको पसंद है, उनको लगता है वहाँ भी तेजी देखने को मिल सकती है। और माइंट्री एक शेयर है जहाँ उनको लगता है कि अगर ये शेयर सर्टेन लेवल 782 के ऊपर जाता है, 482 के ऊपर जाता है, तब आप खरीदारी कीजिए। तब आपको जो है ज़्यादा फायदा होता हुआ दिख सकता है।